बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आज हमारा एसईओ का 15वां लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने ये सिक्योरिटी इश्यूज और अदर रिसोर्सेज इन सब के बारे में हमने जाना था कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या काम करती हैं और ये हमारा गूगल में सर्च इंजन में हमारी साइट इंडेक्स करने में ये हमारी क्या हेल्प कर सकती है। तो ये तकरीबन हमारी ये सारे के सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम इस पे चलते हैं। हम वेबमास्टर टूल प्रेफरेंसेस ये भी हमने देख लिया था इस पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमने यही देखा था। उसके बाद हम साइट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये साइट सेटिंग होती है, यानी कि अगर आप कोई डोमेन वगैरह ली हुई है तो यहाँ ये वैसे आपने इस पर क्लिक ही रहने देना है, डोंट सेट प्रेफर डोमेन। उसके बाद इस साइट सेटिंग होती है। आप डिस्प्ले यूआरएल आज ये कर सकते हैं, डिस्प्ले यूआरएल एज ये कर सकते हैं। जो अगर आपने डोमेन ली है या नहीं ली है तो आपने जैसे इसको इस तरह ही रहने देना, आपने इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम करता है। ये आपकी साइट के ये आप स्कैन करता है आपकी साइट को और उसको स्टैटिस्टिक बना के तो गूगल को बताता है सारा कि ये कर रहा है, इसमें ये मसला है और ये चीज़ है, ठीक है। और ये एक्रूवल रेट है, यानी कि उसके एनालाइजेशन का और चार्जेस वगैरह का इधर आपको बता रहा होगा। तो हम ये तकरीबन आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। हम अब इस पे चलते हैं। हम चेंज ऑफ एड्रेस पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ किस लिए यूज़ होता है। ये कहीं कह रहा है टेल गूगल व्हेन यू मूव योर साइट टू अ न्यू डोमेन, फर्स्ट सेट अप योर कंटेंट टू अ न्यू डोमेन, redirect content to your old site, add and verify your new site to webmaster। यानी कि इसलिए होता है कि अगर आपने ब्लॉग बना लिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कहीं पर जाकर उसकी डोमेन परचेज करते हैं। वैसे एसईओ के हवाले से तो मैंने आपको शुरू में भी टिप दी थी कि आपने सबसे पहले डोमेन नेम सोचनी है कि आपने क्या डोमेन पे ब्लॉग बनाना है आपने। उसके बाद आपने उसी यूआरएल पे ब्लॉग स्पॉट बनाना है। ब्लॉग स्पॉट उसी यूआरएल पे बनाएंगे। सबसे पहले आपने यूआरएल यानी कि डोमेन नेम ही आपने सोचना है कि मैंने क्या डोमेन नेम रखना है और किस से रिलेटेड बनानी है। और ये भी मैंने कहा था कि अगर आपने .com की डोमेन लेनी है तो आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको कम प्राइस में आपको 1 साल के लिए डोमेन दे दूँगा। उसके बाद जिसने रीन्यू करवानी होगी वो रीन्यू भी करवा सकता है। खुद एडमिन बनना चाहेगा अपने डोमेन का तो वो भी बन सकता है। तो ये मेरे फेसबुक की आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप बाद में कोई डोमेन लेते हैं तो फिर आपको इधर वेबमास्टर टूल में उसको बताना पड़ेगा कि आपने ये डोमेन लिया है, तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद ये रीडायरेक्ट करते हैं, ये 301 डायरेक्टरी होती हैं, ये इसको भी रीडायरेक्ट करना पड़ता है। यानी फिर सारे के सारा जो गूगल वेबमास्टर टूल है अपने आप को ये समझ लें कि अपने आप को उस डोमेन पे शिफ्ट कर लेगा और उस डोमेन से वो कनेक्ट हो जाएगा और डाटा सारा शो करना शुरू हो जाएगा। डिटेल्स वगैरह हर चीज़ अपने अंदर स्टोर करना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं गूगल एनालिटिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ते, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं यूज़र साइज एंड ऑनर पे हम क्लिक करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, यूज़र साइज ऑनर। इसमें हम ऐड अ न्यू यूज़र, ये देखिए हम ऐड अ न्यू यूज़र, आप इधर ईमेल लिख सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फुल, जैसे आपको मैंने ब्लॉगिंग पे बताया था कि आप
अपनी साइट का ऑथर भी बना सकते हैं किसी को, उसको जस्ट आपकी पोस्ट शो हो रही होंगी और एक सेटिंग और आ रही होती है, सेटिंग उसमें कोई नहीं आ रही होती है, एक ऑप्शन और आ रही होती है, ना वो डिलीट कर सकता है पोस्ट को, ना वो उसको एडिट कर सकता है। तो इसी तरह अगर आप उसको एडमिन बना देंगे तो वो फिर फुल क्या लेंगे वो यूज़ कर सकेगा, उसको फुल परमिशन मिल जाएगी। तो उसमें सेम टू सेम वो वैसा ही बन जाएगा जैसे आपके पास आपका ब्लॉग आ रहा होता है, आपके पास सेटिंग आ रही होती है, आप अपने ब्लॉग के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह वो भी कुछ भी कर सकेगा। तो इसी तरह वेबमास्टर टूल में अगर आप रिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये उसको फुल अलाउ नहीं करेगा, जो मेन पर्पज़ सिक्योरिटीज़ वगैरह कुछ होंगी वो इसको यानी कि इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा वो काफ़ी चीज़ों में, कि वो इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको ख़राब नहीं कर सकता, जो कि ख़राब होने वाली चीज़ें होंगी। तो जो कि चेकिंग के लिए जैसे पेज स्पीड टेस्ट टूल है वो आप कर सकते हैं, चाहे उसमें आप कोई कुछ कर नहीं सकते तो रजिस्ट्री में भी वो अवेलेबल होगा। इस तरह के टूल जिनका कोई नुकसान नहीं हो सकता वो इसको अलाउ होंगी। उसके बाद अगर फुल कर देंगे यानी कि आपके अगर कोई और आईडी है तो फिर आप उसको फुल कर सकते हैं, फिर आप उस आईडी में भी एडमिन होंगे और कंप्लीट आपके पास परमिशन होगी, जो मर्ज़ी आप यूज़ करना चाहें। तो आप इधर ईमेल दे के ऐड कर सकते हैं, तो ऐड हो जाएगा, इधर न्यू यूज़र आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से ये ओनर है, इसी तरह आप उस पर भी क्लिक करके अगर आपने फुल परमिशन दी होगी तो ओनर बन जाएगा, अगर आपने फुल नहीं दी होगी तो वो फिर ऑथर बन जाएगा, यहाँ उधर लिखा होगा रिस्ट्रिक्ट। इधर अब हम इसमें आए हैं तो मैं इधर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए मैनेज साइट है, इससे हम अपनी साइट को हमने वेरीफाई भी तो अपनी साइट को करना है ना गूगल वेबमास्टर टूल के साथ। एक तो मेन टॉपिक था साइट में, अब हमने जो बनाया था और उसको ऐड किया था, अब इसको हमने ब्लॉग के साथ भी कनेक्ट करना है, यानी कि वेरीफाई करना है इसको हमने अपने आईडी को। तो मैं इसलिए ये मैंने पहले नहीं बताई थी क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हम जैसे पहले ये किया फिर ये फिर ये फिर ये फिर इसी तरह हम तरतीब वाइज हम चल रहे हैं, तो अगर तब भी बता देता तो फिर इस तरह मिक्सअप हो जाएगा। जैसे हम इसको कर रहे हैं, हमने ये भी सीक्वेंस वाइज साइट सेटिंग, फिर चेंज ऑफ एड्रेस, हम फिर यूज़र साइट ओनर, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, इसलिए जैसे बारी आ रही है उसकी मैं वैसे बता रहा हूँ, ताकि आप अगर वीडियो भी बाद में देखें तो आपको ये ना हो कि कौन सा काम कब किया है, आपको आराम से पता लग जाए कि ये तरतीब वाइज चल रहा है। तो हमने इसको वेरीफाई करने के लिए मैनेज साइट ओनर्स पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तो ये रिवेरिफिकेशन वगैरह क्या होता है, एचटीएमएल टैग, देखिए ये तो वेरीफाई है, वेरीफाई सक्सीड, ये मेथड मेटा टैग के थ्रू है। उसके बाद तार है, ऐड एज ओनर, आप इधर ओनर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी और को ओनर बनाना चाहें या एक्स्ट्रा ओनर आपने रखना चाहे तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि हमने अपनी साइट को वेरीफाई कैसे करना है, तो आपने यहाँ पर लिखना है वेरीफाई यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, वो कह रहा है यू आर ऑलरेडी अ वेरीफाइड ओनर ऑफ www.allbeststock.com वेरीफाई विद मोर वन ऑफ मेथड योर ओनरशिप। तो ये देखेंगे इसके नीचे आ रहा है ऑलरेडी वेरीफाइड यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि डोमेन परचेज की हुई है, मैंने इस पर डोमेन लगाई हुई है तो ये जैसे .com की, तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी वेरीफाइड है आपका अकाउंट, एक इस थ्रू से वेरीफाइड है और एक ये भी बता रहा है कि ऑलरेडी वेरीफाइड यूजिंग दिस मेथड। आप किसी भी एक मेथड से इसको वेरीफाई करना है, किसी भी एक मेथड से। तो अगर आपने डोमेन परचेज की होगी तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसका फ़ायदा भी बहुत होगा आपको, तो ये वेरीफाई हुआ होगा। अगर आपने डोमेन परचेज नहीं की हुई या आप बाद में करना चाहते हैं या जो भी रीज़न है, आपने ये देखें HTML टैग जो है आपने इस पर क्लिक करना है, ऑलरेडी वेरीफाइड यूजिंग दिस मेथड। पर ठीक है, मैंने आपको यानी कि वेरीफाइड है पर मैंने आपको समझाना है कि किस तरह करना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो कोडिंग है ये आपने इसको कॉपी कर लेना है,
इसको कॉपी करके इसको मेटा टैग भी आप कह सकते हैं, जोन सी साइड है यानी कि जिस साइड की आपने ओनरशिप कर रहे हैं, जैसे ये ऑलवेज आपने उस साइट को ओपन करना है, उस ब्लॉक को यानी कि आपने अपने ओपन करना है। और उसके बाद आपने टेम्पलेट्स में जाना है। उसके बाद एडिट HTML, नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से शायद टाइम ले रहा है। ये लें आ गया। अब आपने क्या करना है, इधर क्लिक करके तो कंट्रोल F प्रेस करना है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ब्लॉगिंग में मैंने कंप्लीट इसके बारे में आपको बताया था। कंट्रोल F प्रेस करके आपने ये साइन यूज़ करना है। उसके बाद आपने लिखना है बॉडी और एंटर कर देना है। ये देखें ये बॉडी मिलेगा, यानी ये बॉडी का ओपन का है, कहीं नीचे जाकर बॉडी की क्लोजिंग होगी। तो हमने बॉडी के नीचे यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है, मेरा टैक्स वगैरह को। इसको हमने पेस्ट करके तो सेव टेम्पलेट पे हमने क्लिक कर देना है। ये साइट वेरिफिकेशन देखो उसने दिया भी हुआ, गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह उसकी। तो उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है टेम्पलेट्स को। और भी मेथड है, आप जिस मेथड से वेरीफाई करना चाहें। ये मेथड टैग इजी है सबसे। तो अब जब आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपने फिर यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ओनरशिप ऑफ www.allbeststuff.com। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए मेन पर आ गया। उसके बाद हम दोबारा साइट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन डिटेल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें ये वही वेरिफिकेशन दिखा रहा है हमें कि ये देखें अब हमने मेटा टैग के थ्रू की है। तो वो आगे लेस देन अ मिनट को मेटा टैग के थ्रू वेरिफिकेशन सक्सीड हो गई है। तो ये जस्ट वेरिफिकेशन डिटेल आपको शो करेगा। उसके बाद इसको बैक चलते हैं और जो लास्ट वाला टॉपिक है एसोसिएट्स का, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारी वेब मास्टर टूल का लास्ट वाला टॉपिक है। हमने कंप्लीट A to Z फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप हमने वेब मास्टर टूल पूरी सीख लिया है कि इसका क्या टूल क्या चीज़ करता है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, हमने कंप्लीट इसको देख लिया। ये जो एसोसिएट्स है इसमें होता है कि जैसे देखिए क्रोम वेब पब्लिशर ऐप्स एंड एक्सटेंशन आप एसोसिएट्स बना लेते हैं, यानी कि अपनी साइट्स के लिए आप यहाँ पर ऐड अ न्यू यूज़र कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूज़र ऐड किया हुआ है, इसको एज आप पार्टनर समझ लें, यहाँ हेल्पिंग हैंड समझ लें आप। तो आप यहाँ पर इसको ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं अगर आप किसी को करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है इसके लिए। तो ये देखें तकरीबन सारे हमारे हो गए हैं टॉपिक क्लियर। इधर से भी हमने वेब मास्टर टूल के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, कोई भी नहीं रहता जो हमने टॉपिक ना क्लियर किया हो। और उम्मीद है मुझे भी कि आपको वेब मास्टर की कंप्लीट आपको समझ लग गई होगी और अब आप ख़ुद भी इसको यूज़ करेंगे अच्छे से, ताकि आप अपनी साइट को गूगल में इंडेक्स करवा सकें और खूब मेहनत कर सकें उस पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गूगल एनालिटिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ
कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाना है, कैसे यूज़ करेंगे, उसका क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह यूज़ होता है, हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, उसकी भी मैं कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा। बस आपने साथ साथ इसको कवर करते जाना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट इसको करते जाना है। तो दोस्तों, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।